हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम। देखिए, हमारी जो आपकी छत्तीसगढ़ की एडीओ की क्लासेस है ना, ये अब कंटिन्यू चल रही हैं और इसी क्रम में आज हमारी ये चौथी क्लास है। ठीक है, एडीओ की चौथी क्लास है और इसमें आज हम लोग देखेंगे आपकी जो मनरेगा है ना, जो 2005 में लॉन्च हुआ था, इसके बारे में। साथ ही पीएमवाई ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। एनआरएलएम 2011 में जो आया इसके बारे में देखेंगे और स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, और मैंने आप सभी को बताया कि ये जो हमारा सोर्स है ना स्टडी का, तो ये जो हमारे राजेश्वर सर हैं उनके बुक से है ना। उसका आप पिछले 2-3 वीडियो में देखे होंगे, उस बुक का कवर फ्रंट पेज को मैंने है ना स्क्रीन पे लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये कब आया तो याद रखिएगा 2005 में। इसको क्या कहते हैं तो ठीक है, मनरेगा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, एम का अर्थ होता है यह क्या, महात्मा। जी का होता है गांधी। एन से होता है नेशनल। आर से होता है रूरल। ई से एम्प्लॉयमेंट और जी से गारंटी और ए से एक्ट। ये कब आया तो 2005 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लाया गया, 2005 में। इसको लाने का उद्देश्य क्या है तो याद रखना है, इस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो मनरेगा के तहत है ना, इसको लाने का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, ठीक है, जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार प्रदान कर, ठीक है, और रोजगार के माध्यम से उन्हें क्या तो वित्तीय सहायता प्रदान कर क्या किया जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जाता है, जिससे ग्रामीण गरीबों को आर्थिक सहायता मिल सके। तो याद रखिएगा, 100 दिनों का रोजगार का प्रबंध इसके अंतर्गत किया गया है, लेकिन वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 100 दिन को बढ़ाकर कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है तो 150 दिन का। पंचायतों के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन, साथ ही ग्रामीण विकास कार्य जैसे जल संरक्षण, सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना आदि का संचालन इनके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके मनरेगा है इसके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो है रोजगार के अवसरों का, ठीक है, रोजगार रोजगार के जो कार्य है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसका सृजन किया जाता है ना। और साथ ही ग्रामीण विकास के कार्य, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास है, चाहे वो किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट से संबंधित हो, है ना, मंच का निर्माण या बैठक, ठीक है, या ग्रामीण के विकास के किसी भी प्रकार के वो, समझिएगा, ठीक है, एक गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण जो सड़क, ठीक है, सड़क हो गया, आपका तालाब निर्माण हो गया, ठीक है, मंच निर्माण हो गया, बैठक निर्माण हो गया, सभा निर्माण हो गया, इन सब चीज़ों का भी ध्यान यहाँ पे रखा गया है। साथ ही जल संरक्षण, ठीक है, जो जल है उसका संरक्षण किस प्रकार करना है ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर जहाँ से कई बार होता है क्या है कि वहाँ से या तो नहर गुजरा होता है या तालाबें वहाँ पे क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। साथ ही उस ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, जो सड़क है उसका उसका अच्छा से क्या तो निर्माण करना, ताकि आवागमन क्या है सुगम बना रहे। और साथ ही आप देखेंगे कि बरसात के दिनों में कई बार होता है कि अगर सड़क पक्की नहीं है तो, ठीक है, आवागमन के लिए बहुत सारी असुविधा होती है, उन सब चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। साथ ही सिंचाई परियोजना आदि संचालित है। ठीक है, चलिए देखिए पात्रता में, तो मनरेगा के अंतर्गत पात्रता क्या है तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार को, हर परिवार इसके अंतर्गत जिसके जो वयस्क सदस्य हैं वो श्रम मतलब मैनुअल लेबर काम करने के इच्छुक हैं, वो इसमें क्या तो मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान कर सकते, रोजगार जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और कितनी रुपए मिलने वाली सहायता, तो याद रखिएगा प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, हर परिवार के वयस्क व्यक्ति को कितना तो 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा 150 दिन का प्रदान किया जाता है। और यदि प्रत्येक परिवार को उस, ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत अगर मनरेगा उस क्षेत्र की किसी पंचायत के अधीन है तो याद रखिएगा अगर रोजगार उन्हें प्राप्त नहीं होता तो उनको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। ठीक, अगर उनको रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो उनको क्या तो नहीं, अगर उनको रोजगार नहीं मिल पाता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके लिए अलग से प्रावधान है कि उन्हें अलग से क्या तो एप्लीकेशन, है ना, उनको क्या तो देना पड़ता है। ठीक, तो इतनी चीजें हैं, इससे संबंधित जो भी डाटा है ना, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आने वाले आपके और क्लास में जब मैं एमसीक्यूज, ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे हम लोग सारे डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।
अभी फिलहाल आप थ्योरी के बारे में देखें। अगला है आपका PMYG 2016। ये होता है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, है ना। यहाँ पे है PM का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ए का होता है आवास, और वाई का मतलब होता है योजना, और जी का मतलब ग्रामीण। ये कब चालू किया गया तो याद रखिएगा 2016 में। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब निवास करते हैं, है ना, या ऐसा कहें जो गरीब तबका निवास करते हैं, उनको पक्का मकान उपलब्ध कराना। ठीक है, ताकि कच्चे मकान से जो समस्याएं होती हैं बरसात के दिन में, ठीक है, या सर्दी के मौसम में, कभी क्या होता है कि पानी का भर जाना, है ना, घर में, ठीक है, पानी का क्या होता है, आप सीपेज देख पाते हैं, उस कारण क्या होती है, अलग अलग तरह की बीमारियां, मच्छर, है ना, मक्खी, इस तरीके की चीज़ें वहाँ भी आपको देखने को मिलती है, जिसका स्वास्थ्य पर क्या है तो बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना, ताकि उनको सुरक्षित और स्वच्छ आवास मिल सके। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बरसात के दिनों में कई बार होता है क्या है कि आंधी तूफान के आने से, बहुत तेज बारिश होने से मकान जो है ढह जाता है, जिससे लोग जो उस घर में निवास करते हैं उनकी जान को भी जोखिम का खतरा रहता है। ठीक है, साथ ही इस योजना के तहत 2022 तक सभी बेघर लोगों को कच्चे मकानों में रहने के लिए पक्का मकान प्रदान करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2022, है ना, 2022 के तहत सभी ऐसे लोग जो बेघर हैं, जिनके पास खुद का घर नहीं है, उनको कच्चे मकान में रहने वाले, ठीक है, ऐसे लोगों को पक्का मकान क्या तो प्रदान करना। ठीक है, चलिए, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ सभी बेघर लोग और जो कच्चे मकान में रहते हैं उन दोनों के लिए। ठीक है, अब पात्रता, अब इसके अंतर्गत किनको ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदान किया जाएगा, तो देखिएगा ऐसे परिवार जिन्हें अब तक पक्का मकान नहीं मिला है। ठीक है, देखिए अभी 2-3 चरणों में हो चुका है ना। तो इस दौरान जिन्हें पक्का मकान नहीं प्राप्त हुआ है, उनको ये पात्रता प्रदान की जाएगी। साथ ही जो गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उनको भी, है ना, जो गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उनको भी पक्का मकान प्रदान किया जाएगा। प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी जो एसटी, एससी, दिव्यांग, महिला मुखिया या अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित हो। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर एसटी, एससी समुदाय से हैं और दिव्यांग हैं, या कोई परिवार ऐसा है जिनमें पुरुष मुखिया है नहीं, हाँ, वहाँ महिला मुखिया है ना, पुरुष मुखिया का किसी भी प्रकार का निधन हो गया, चाहे बीमारी से हो, एक्सीडेंटल हो, या अन्य सामान्य तरीके से हो, या अन्य कमजोर वर्ग जिनके पास, है ना, जो बीपीएल के नीचे क्या है तो अपने आप को, ठीक है, जो बीपीएल के नीचे अपने आप को रखते हैं, ठीक है, उनके लिए। और इसके तहत मिलने वाली सहायता, जो बेनिफिट्स हैं, उसको याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाने के लिए 1.2 लाख मैदानी क्षेत्र में और 1.3 लाख पहाड़ी क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाने के लिए 1.2 लाख मैदानी क्षेत्र के लिए और 1.3 मतलब 1,30,000 जो है पहाड़ी क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1.2 का मतलब क्या है तो 1,20,000, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला देखिए, इसके अलावा मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने की सहायता भी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने की सहायता भी, ठीक है, प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक, ठीक है, और किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलता है। ठीक, ये आपका अगला है। अगला याद रखना है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये कब आया तो याद रखना है 2011 में। इसको क्या कहा जाता है तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना। इसको किस नाम से जाना जाता है तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं या गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व सहायता समूह का गठन किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं होती हैं या जो गरीब होते हैं, है ना, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, स्व सहायता समूह का क्या तो गठन किया गया है। इसके अंतर्गत आजीविका का संवर्धन, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, उनको जीवन व्यतीत करने के लिए उनको क्या करना, ऐसा स्किल, ठीक है, उनको उनमें क्या तो डेवलप कराना है, जिसके अंतर्गत उन्हें क्या कर सके, रोजगार प्राप्त मिल सके और रोजगार के माध्यम से वो कुछ पैसे अर्न कर सके। साथ ही उद्यमिता, या वो बहुत छोटे छोटे, जैसे जो मिनी है, माइक्रो है, इस तरीके के छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़ सकें, है ना। जैसे कि देखिए आप देख पाएंगे कि गांव में आजकल, ठीक है, महिलाओं समूह के द्वारा क्या तो साबुन का, है ना, साबुन बनाया जा रहा है, मोमबत्ती बनाया जा रहा है, या अन्य इसी प्रकार से जो सिलाई का काम है वो कराया जा रहा है। ठीक है, अन्य कुछ दूसरे निर्माण के कामों में वो लगी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक है जिसके माध्यम से उन्हें क्या हो रहा है तो पैसे की अर्निंग हो रही है, जिससे उनका जो है आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके अंतर्गत पात्रता, तो इसके अंतर्गत पात्रता में आपका याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार, विशेषकर महिलाएं, है ना, विशेषकर महिलाएं जिन्हें रोजगार और आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, ये जो है इनके लिए पात्र होंगे।
साथ ही स्व सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण, उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। अब देखिए, ब्याज मुक्त ऋण मतलब कोई ऐसी, ठीक है, महिलाएं हैं या विशेषकर गरीब परिवार हैं जिन्हें, ठीक है, पैसे की ज़रूरत है, तो उन्होंने क्या, तो ये क्या करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, लोन प्रदान करते हैं बिना ब्याज के, ठीक है। और साथ ही अगर किन्हीं 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 ऐसे परिवार हैं जिनको, या महिलाएं हैं जिनको क्या, तो आपका कोई व्यवसाय करना है ना, छोटा व्यवसाय करना है, तो उन्हें क्या, तो पैसे के माध्यम से सहायता प्रदान किया जाता है। साथ ही, ठीक है, कुछ वर्गों में से कुछ लोगों को क्या, तो चिन्हांकित कर उनके कौशल विकास का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, कौशल सीख कर, चाहे वो सिलाई का माध्यम हो, है ना, सिलाई सीखना हो, या अन्य किसी तरीके से जैसे सिलाई कढ़ाई का काम हो, ठीक है, या अगरबत्ती साबुन निर्माण का काम हो, तो इसके माध्यम से उन्हें क्या, तो कौशल प्रशिक्षण कर उन क्षेत्रों में उन्हें लगाकर पैसे पैसे कमाने का उन्हें जरिया प्रदान किया जाता है, ठीक। योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ग्राम पंचायत ही इन सब योजनाओं में क्या, तो प्रशासन का काम करता है, जो एसएचजी को संगठित करने और मार्गदर्शन करने में मदद करती है, बिल्कुल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आपका है, याद रखना है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, है ना। एस का मतलब स्वच्छ, बी का मतलब भारत, एम का मतलब मिशन, और जी का मतलब ग्रामीण। कब चालू किया गया, 2014 में। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप कहीं देख पाएंगे, है ना, कि शौच के लिए लोग जो है ना, खुले में ही मैदानों में, खेतों में करते हैं, तो इसको क्या करना, बिल्कुल खत्म करना। हर घर में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना। साथ ही उस ग्रामीण क्षेत्र में या उस पंचायत के अंतर्गत जितने भी घर हैं, उन उन सभी घरों में शौचालय की क्या, तो व्यवस्था करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पात्रता आप देख पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार जिनके पास शौचालय नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है, ठीक है। अगले देखिए, प्रत्येक परिवार को 12,000 की सहायता शौचालय निर्माण के लिए प्रदान की जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। शौचालय निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार जो इसकी पात्रता रखते हैं, उन्हें कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो 12,000 रुपए की, है ना, ठीक है। चलिए, पंचायतें इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती हैं। देखिए, शौच को, है ना, शौचालय में करने के लिए, ठीक है, लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है, जागरूकता अभियान बताया जाता है। साथ ही इससे जो शौच शौच जो है, लोगों के द्वारा जो खुले में किया जाता है, जिससे बीमारियां फैलती है ना, उन सब चीज़ों के बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाता है। और साथ ही शौचालय निर्माण का निरीक्षण करती है। तो पंचायत का ये कार्य क्या है, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए, और शौचालय निर्माण का निरीक्षण करना, ये आपको याद रखना है। पर ये पंचायत का क्या है, तो कार्य है, ठीक है, या ऐसा कहें इसका पंचायत का दायित्व है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ठीक है। जैसे कि ये, है ना, यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कि जो पंचायत है, इसकी भूमिका क्या है, तो इसकी भूमिका है आपको एसएचजी को संगठित करना और मार्गदर्शन में मदद करना, ठीक है। चलिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। देखिए, है ना, हमारी क्लासेज जो है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, क्लासेज जो है आपकी कंटिन्यू चलेंगी, है ना। क्लासेज जो है आपकी क्या, तो क्लासेस आपकी याद रखना है कंटिन्यू होंगी, है ना। क्लास को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, कंटिन्यू होंगी। और उसके बाद हमारी बुक जो है ना, इस महीने के लास्ट में, इस महीने के अंत तक पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो एक्चुअल करेंट की जो डाटा है ना, जो करेंट की इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको लेकर मैं यहाँ पे एमसीक्यूज भी कराऊँ। तब तक आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, और जो इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आराम से करते जाते हैं, ताकि, ठीक है, जब क्लासेस, चूंकि आपके एग्जाम जो है वो 6वें महीने मतलब जून में होने, है ना, तब तक हम बहुत अच्छे से थ्योरी भी कर लेंगे, एमसीक्यूज भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप जो क्लास इतना ही पढ़ते रहिए।